नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा शिवानी ने माँ के लिए खुद को ही बेचा। शिवानी की एक दर्द भरी कहानी। शिवानी की माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और वो 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती थी क्योंकि शिवानी की माँ को कैंसर हो गया था। अब शिवानी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब और पिछड़ा हुआ था। शिवानी के परिवार में उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे और जिनकी जिम्मेदारी भी अब शिवानी पर ही थी क्योंकि उसके पिताजी 2 साल पहले ही गुजर गए थे। अब शिवानी की माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी और डॉक्टर ने भी शिवानी को उसकी माँ की दवाइयों का एक लंबा चौड़ा बिल पकड़ा दिया था। दवाइयों के बिल को देखते ही शिवानी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब वो बेचारी करती भी क्या, उसके घर में तो कमाने वाला कोई भी नहीं था। पहले उसकी माँ कहीं पर काम करती थी, लेकिन जब से वो बीमार रहने लगी तभी से शिवानी ने उनका काम छुड़वा दिया था। और शिवानी भी जॉब इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे रोज अपने छोटे भाई बहन को स्कूल भेजना होता था और हॉस्पिटल में अपनी माँ का भी ख्याल रखना पड़ता था। अब शिवानी को दवाइयों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने थे, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ से इतने रुपयों का इंतजाम करेगी। तभी शिवानी को सुभाष का ध्यान आया, लेकिन वो बहुत ही गंदा आदमी था। लेकिन फिर भी शिवानी उसके पास कुछ पैसों की सहायता मांगने गई क्योंकि शिवानी सिर्फ उसे ही जानती थी और सुभाष की एक बड़ी परचून की दुकान थी। और जब भी शिवानी उसकी दुकान पर घर का सामान लेने जाती थी तो तभी वो हमेशा उसे गंदी नज़रों से देखता था और उससे ये कहता था कि शिवानी, तुझे जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तू दुकान पर आ जाना, तेरे लिए तो मैं हमेशा ही तैयार हूँ। और बातों ही बातों में शिवानी की कमर पर हाथ फेर देता था, और जबकि वो शादीशुदा भी था और उसके 2 बच्चे भी थे, मगर भगवान ने भी ऐसे गंदे लोगों को खूब पैसा दिया हुआ था। मगर अब शिवानी को मजबूरी में सुभाष के पास जाना ही पड़ा। लेकिन शिवानी को ये नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद उसका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। और जैसे ही वो रात के समय उसकी दुकान पर पैसे उधार मांगने गई तो सुभाष ने उसे दुकान के बगल में गोदाम पर उसको इंतजार करने को कहा। इंतजार करते करते अब शिवानी को 9:30 बज गए, मगर सुभाष गोदाम में नहीं आया। तो जैसे ही शिवानी वहां से जाने लगी वैसे ही सुभाष गोदाम में आ गया और उससे पूछा कि बताओ शिवानी, आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया। तब शिवानी ने उससे कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें कैंसर की बीमारी है, इसलिए मैं तुमसे 50,000 रुपयों की सहायता मांगने आई हूँ और ये पैसे मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी। चाहे तुम मुझसे इन पैसों का ब्याज भी ले सकते हो। बस एक बार मेरी माँ ठीक हो जाए तो मैं कुछ भी काम करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। और ये कहते ही शिवानी उसके आगे रोने लग जाती है। तभी सुभाष शिवानी की कमर को पकड़कर कहता है कि देखो शिवानी, जब हम किसी को उधार पैसे देते हैं तो बदले में हम उसका कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे इस खूबसूरत बदन के सिवाय। और ये कहते ही वो शिवानी की आंखों के आंसू पोंछ देता है और उसकी कमर पर हाथ फेरने लगता है। इस बात पर शिवानी को बहुत ही गुस्सा आया और वो सुभाष से ये कहकर जाने लगी कि वहाँ मेरी माँ बीमार है और तुम्हें अपनी हवस की पड़ी है, कितने गंदे हो तुम। और ये कहकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी वैसे ही सुभाष एक 50 की नोटों की गड्डी शिवानी के पैरों में फेंक देता है और उससे ये कहता है कि शिवानी, याद रखो कि तुम्हें तुम्हारी माँ की जान बचानी है और मुझे तुमसे अपनी प्यास बुझानी है। और अगर शिवानी
तुम यहाँ से अभी चली गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, और अगर आज तुम मेरी हो गई तो मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहूँगा, और तुम्हें फिर कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो यहाँ तुम आ सकती हो, और फिर तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी, और तुम्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी शिवानी को और कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर क्या था, उसी वक्त आंखों में आंसू लिए शिवानी ने अपने सूट की चुन्नी उतारी और घुटनों के बल उस हवस के पुजारी सुभाष के आगे बैठ गई। ये देखते ही सुभाष को तो मानो स्वर्ग की अप्सरा ही मिल गई हो, और फिर सुभाष शिवानी को यहाँ वहाँ चूमने लगा, और शिवानी के साथ सुभाष ने वो सब कुछ किया जो सिर्फ एक पति पत्नी ही कर सकते हैं। और जब सुभाष ने शिवानी से पूरे मजे ले लिए, तब सुभाष ने शिवानी को 50,000 रुपये देते हुए कहा कि शिवानी, तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत हो तो बस तुम मेरे गोदाम में एक बार आ जाना और मुझे खुश कर देना, और पैसा तुम्हारे कदमों में होगा। बस फिर क्या था, शिवानी को जब पैसों की ज़रूरत होती तो उसे मजबूरी में सुभाष के पास जाना ही पड़ता था। और अब शिवानी की माँ को हॉस्पिटल में रहते 6 महीने हो गए, मगर उसकी माँ की तबीयत अब और ज़्यादा खराब रहने लगी। और एक दिन डॉक्टर ने शिवानी से ये कहा कि बेटी, अब तुम्हारी माँ ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती, अब इनकी जितनी हो सके घर पर ही सेवा करो। इन्हें अब इतने महंगे अस्पताल में रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये सुनते ही शिवानी की आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगी, और वो डॉक्टर के आगे फूट फूट कर रोते हुए ये कहने लगी कि डॉक्टर, प्लीज़ मेरी माँ को बचा लीजिए। हम उनके बिना कैसे रहेंगे? पहले तो हमें पिताजी छोड़कर चले गए, और अब आप कह रहे हैं कि मेरी माँ भी नहीं बच सकती। प्लीज़ डॉक्टर, आप कुछ तो कीजिए। पैसों की जितनी भी ज़रूरत होगी मैं आपको कहीं से भी लाकर दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्लीज़ डॉक्टर। और शिवानी डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ने लगी। तभी डॉक्टर ने शिवानी को बहुत समझाते हुए कहा कि बेटी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी हमारे हाथ में था वो हमने किया, और आज हम तुम्हारी माँ को अस्पताल से छुट्टी दे देंगे। तुम इन्हें आज ही घर ले जाना। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, और फिर शिवानी अपनी माँ को घर ले आती है। शिवानी अपनी माँ की खूब सेवा करती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और माँ की मृत्यु से शिवानी बहुत ज़्यादा टूट जाती है। शिवानी का जीवन अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। माँ के मरने के बाद वो हमेशा ही मरने की सोचती थी, मगर उसे अपने छोटे भाई बहन का भी तो ख्याल रखना था। इसलिए वो एक कंपनी में जॉब करने लगी। जॉब करते करते अब उसे 5 साल हो गए, लेकिन उसने अभी तक अपनी शादी भी नहीं की, और करती भी कैसे? उसका जीवन तो सुभाष ने पहले ही खराब कर दिया था, और उसके दोनों भाई बहन भी अब बड़े हो चुके थे, और उनकी शादी भी अब शिवानी को ही तो करनी थी। अब जैसे तैसे शिवानी ने पहले अपनी छोटी बहन की शादी कर दी, और उसकी शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने अपने भाई की भी शादी कर दी। और अब शिवानी बीमार सी रहने लगी, और उसका भाई भी उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था, और शिवानी के भाई की पत्नी भी उससे रोज लड़ाई करने लगी थी। एक दिन उसके भाई और उसके भाई की पत्नी ने मिलकर बीमार शिवानी को ही घर से बाहर निकाल दिया। अब शिवानी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने अब अपने दोनों भाई बहनों की शादी तो कर ही दी, अब मुझ पर कोई बोझ नहीं। और शिवानी रोते हुए अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी, और माँ को याद करते करते न जाने शिवानी कब सड़क के बीचों बीच आ गई, और तभी अचानक एक ट्रक ने शिवानी को जोरदार टक्कर मार दी, और उस टक्कर से शिवानी की मौत हो गई। तो दोस्तों, जीवन में ऐसे भी कई मोड़ आते हैं कि अपने घर वाले भी अपने ही दुश्मन हो जाते हैं।
दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।